पिछले 3000 सालों से सफाई करने वाला एक मामूली बूढ़ा नौकर हूं। कोई नहीं जानता कि मैं असल में कितने लाख सालों से जिंदा हूं, जब तक कि एक दिन मेरा मन बदला और मैं सोजिन इंसानों की दुनिया में जाकर एक प्यारी सी बच्ची को पालने लगा। मैंने उसका नाम निंग रखा। मैं उसे स्वर्ग के सबसे मीठे आड़ू खिलाता था, उसे बादलों के बीच की सबसे पवित्र ओस पिलाता था और उसे एक नाजुक फूल की तरह पाला था। लेकिन आज जब मैं सफाई करके लौटा तो मुझे आन निंग का लहूलुहान शत विक्षत शव मिला। जो देवदूत उसे वापस लेकर आया था वो डर के मारे एक तरफ खड़ा कांप रहा था। उसने बताया कि आन निंग की तकदीर में होंग मेंग की दिव्य शक्ति का एक अंश था, जो कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। पर सम्राट ने उससे वो दिव्य अंश छीन लिया और उनका कहना है कि यह तो उस पर उनका उपकार था। यह सुनकर मैंने गुस्से और नफरत से कहा, क्या उसकी जान इतनी सस्ती है कि स्वर्ग का राजा जब चाहे उसे छीन ले? मैं आपको एक सलाह देता हूं, जो कुछ आपने अभी अभी कहा मैं समझूंगा कि मैंने वो सुना ही नहीं। राजा आखिर राजा होता है, तुम जैसे मामूली इंसान उनसे कभी नहीं जीत सकते। इसके सोने का अंदाज ठीक वैसा ही है जैसा 1000 साल पहले उस दिन था जब मैं इससे पहली बार मिला था, बिल्कुल वैसा ही। आनिंग, डरो मत, तुम्हारे गुरुजी अभी जाकर उसकी हड्डियां तोड़कर लाते हैं ताकि तुम्हें फिर से एक नया जीवन दे सकें। ओए बूढ़े झांग, तू करने क्या जा रहा है? मेरी पाल पोसकर बड़ी की हुई बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ऐ स्वर्ग के राजा के बच्चे, क्या तूने मुझसे पूछने की जहमत उठाई थी? आज मैं तुझसे इसका 10 गुना बदला लेकर रहूंगा। क्या ये बूढ़ा झांग कोई बुरा आदमी नहीं है? जाओ और उस राजा के बच्चे से कहो कि वो घसीटते हुए बाहर आए और मुझसे मिले। ये झाड़ू लगाने वाला बुढ़ा कहां से आ गया? साउथ हेवन गेट की सीढ़ियों पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। क्या तुम भूल गए? राजा कुछ दिन पहले जिस इंसानी लड़की को ऊपर लेकर आए थे, सुना है उसके शरीर में होंग मेंग का दिव्य अंश था। राजा ने वो अंश निकाल लिया और परी मेई युए को दे दिया। ये बुढ़ा जरूर उसी लड़की का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, सीधे 9वें आसमान पर बदला लेने चला आया। रुको, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देख लिया, पर मैं इस बुढ़े की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं। संभल कर रहना ही बेहतर होगा। एक मामूली झाड़ू लगाने वाले से क्या डरना? इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा? ये क्या है? सच में इसकी गहराई का पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका असली रूप दिखाई नहीं दे रहा। ना ये कोई देवता है, न कोई दानव, न ही कोई साधारण इंसान। ऐसा लगता है जैसे ये तीनों लोगों के नियमों से बिल्कुल परे कोई चीज है। आखिर इसका वजूद क्या है, चाहे ये जो कोई भी हो? इन सालों में जब स्वर्ग में तबाही मचाने वाले सुन वुकोंग का भी यहां बुरा हाल हुआ था, तो ये गुमनाम बुढ़ा नौकर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मेरी मानो तो इसे यहीं पर मार गिराओ ताकि इसकी आत्मा के परखच्चे उड़ जाएं और हम वापस जाकर आराम से अपनी ड्यूटी कर सकें। गुस्ताखी माफ हुजूर, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको राजा से क्या काम है? आप अपना संदेश मुझे दे दीजिए, मैं खुद ऊपर जाकर उन्हें इत्तला कर दूंगा। चलो, इस दरबार में आखिरकार कोई तो तमीजदार मिला। जाओ और उस राजा के बच्चे से कहो कि वो इसी वक्त बाहर निकल आए। अगर वो ऐसा करता है तो शायद मैं उसकी जान बख्शने के बारे में सोचूं और सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां ही तोड़ूं। गुस्ताखी माफ, पर हम आपको किस नाम से पुकारें? नाम में क्या रखा है? अभी उस राजा के बच्चे को और उस मेई युए नाम की परी को एक साथ घसीटते हुए बाहर लाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी नासमझ हो तुम! क्या तुम जानते भी हो कि परी मेई युए कौन है? वो राजा के दिल के सबसे करीब हैं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी। उनका नाम इस तरह जुबान पर लाने की हिम्मत! मुझे लगता है कि तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। सही कहा। राजा ने उस मामूली जंगली लड़की के दिव्य अंश का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए किया। ये तो उस लड़की की किस्मत थी, और तुम देखो यहां उसका बदला लेने चले आए हो। ये तो बेहद मजाकिया बात है। हमारी मानो तो चुपचाप नीचे लौट जाओ, बेकार में अपनी जान मत गंवाओ। बकवास बंद करो, मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूं। ये क्या हुआ? मुझे तो देखने का मौका भी नहीं मिला कि उसने वार कब किया, और मैं इतनी दूर आकर गिरा। मेरे अंदर के सारे अंग जैसे चकनाचूर हो गए हैं। इसके पास इतनी भयानक शक्ति कहां से आई? जब तुम लोग मेरा पैगाम अंदर नहीं पहुंचाना चाहते तो मैं खुद अंदर जाकर उस राजा के बच्चे को ढूंढ लूंगा। पिछली बार जब मैं इस दरवाजे के अंदर आया था तब तुम लोगों का किसी पत्थर की दरार में जन्म भी नहीं हुआ था। गुस्ताखी की भी हद होती है। एक मामूली झाड़ू लगाने वाले की इतनी हिम्मत कि वो 9वें आसमान पर आकर हंगामा करे। अब तुम कौन हो? वो स्वर्ग के गॉड ऑफ वॉर सुहाव हैं। तुम गॉड ऑफ वॉर को भी नहीं पहचानते? लगता है इस बूढ़े नौकर का ऐन अंत अब बेहद नजदीक है। वो इतनी आसानी से मैदान में नहीं उतरते, पर जब वो आ जाते हैं तो बड़े से बड़ा दानव भी इस दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता। मैं हूं इस स्वर्ग का रक्षक, गॉड ऑफ वॉर। सुहाव, ए बूढ़े नौकर, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अपनी सीढ़ियां साफ करने के बजाय तेरी यहां स्वर्ग के दरबार में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी सोचूं कि इतनी देर से कौन चिल्ला रहा है, तो तुम सिर्फ अपनी ताकत के घमंड में चूर एक मूर्ख इंसान हो। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। अगर तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है तो निकालो अपना हथियार। चाहे तुम जो कोई भी हो, आज जब तक मैं हूं किसी को भी यहाँ के नियम तोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम जैसे नौसिखिए से निपटने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है।